हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो रिक्वेस्ट है लाइक जरूर से कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं विषय के ऊपर। आज की वीडियो में मेरा विषय है सुंदरकांड पाठ के विषय में। जानेंगे इसकी विधि, नियम और इस पाठ से होने वाले लाभ के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुंदरकांड रामचरितमानस का एक ऐसा अध्याय है जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। यह महाकाव्य रामायण का गठन करने वाले 7 कांडों में से एक है। यह माना जाता है कि नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करने से बुराइयों को दूर करने, मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जिसमें भक्त की जीत का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि भगवान हनुमान ने समुद्र पार किया और सीता माता को खोजने के लिए लंका की यात्रा के दौरान बाधाओं से बचे। चूँकि भगवान हनुमान सीता माता के बारे में जानकारी जुटाने में सफल रहे थे, इसलिए इस अध्याय में भगवान हनुमान के ज्ञान और शक्ति का भी वर्णन किया गया है। सुंदरकांड में कुछ महत्वपूर्ण जीवन पाठों का भी उल्लेख है। सुंदरकांड में भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भव, जिसका अर्थ है कि स्वयं की तरह भगवान भी उन भक्तों को पसंद करते हैं जिसके पास शुद्ध मन व विचार होते हैं। इस पाठ को करने से जो है न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि व्यक्ति को अपने कार्यों को करने की शक्ति और दृढ़ संकल्प भी मिलता है। यह आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। यह पाठ और आपकी इच्छाओं को अनुदान भी दे सकता है और आपको प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति के प्रभाव से भी बचा सकता है। जान लेते हैं सुंदरकांड का पाठ करने की विधि के विषय में और इसके नियम क्या हैं। सुंदरकांड का नित्य प्रति पाठ करना हर प्रकार से लाभदायक होता है। इसके अत्यंत लाभ हैं, लेकिन यह पाठ लाभदायक तभी होता है जब निर्धारित विधानों का पालन किया जाए। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले कुछ बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। सुंदरकांड का पाठ एक निश्चित स्थान और स्वच्छ वस्त्र धारण करके करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ आप सुबह या शाम के 4 बजे के बाद कर सकते हैं। दोपहर में 12 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ नहीं किया जाता है। पाठ करने से पहले आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पे आपको एक लाल वस्त्र बिछाकर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो को जो है स्थापित करना है। उनकी प्रतिमा को स्वच्छ कर लेना है और भगवान के सामने आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। भोग के लिए आप फल, गुड़, चना, लड्डू या कोई भी मिठाई अर्पित करिए। पाठ के बीच में आपको न तो उठना है और न ही किसी से बोलना है। सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी का आवाहन जरूर से करना है और जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान जी को भोग लगाकर आरती जरूर से करिए और उसके बाद जो है उनकी विदाई भी करिए। हनुमान पाठ के लाभ। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल देते हैं। उनके आसपास की जो नकारात्मक शक्ति होती है वो भटक नहीं सकती है, वह खत्म हो जाती है। यह भी माना जाता है कि जब व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है या जीवन में कोई काम नहीं बन रहा होता है तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप बनने लगते हैं। इसका पाठ करने से इच्छा शक्ति बढ़ती है, इसलिए विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह पाठ विद्यार्थियों के भीतर आत्मविश्वास को जगाएगा और सफलता के करीब ले जाएगा। अगर आप रामचरितमानस का पूर्ण पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लें। हनुमान जी से जुड़ा कोई भी मंत्र या पाठ किसी भी मंत्र से अधिक शक्तिशाली होता है। हनुमान जी अपने भक्तों को उनकी उपासना के फल में बल और शक्ति प्रदान करते हैं और ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए
तो सुंदरकांड का पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रहों से छुटकारा दिलाते हैं। यदि स्वयं आप इस पाठ को नहीं कर सकते हैं तो कम से कम घर के सभी सदस्यों को इस पाठ को सुनना जरूर से चाहिए। सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ जरूर से करिए। इससे गृह क्लेश दूर होता है, परिवार में खुशियां आती हैं। 40 सप्ताह तक सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन में खूबसूरत बदलाव आते हैं। सुंदरकांड का पाठ एक बार में कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप इस पाठ को एक बार में संपन्न नहीं कर सकते हैं तो जो है रुक रुक कर भी आप इस पाठ को जो है कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस पाठ से कर्ज और रोग से छुटकारा मिलता है। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले गणेश जी की वंदना जरूर से करना चाहिए और रात में 8 बजे के बाद घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो यह विशेष फल देता है। दोपहर के समय सुंदरकांड का पाठ करना फल नहीं देता है, क्योंकि इस समय की गई पूजा हनुमान जी स्वीकार नहीं करते हैं और मान्यता अनुसार दोपहर के समय हनुमान जी भारतवर्ष में नहीं रहते हैं। इस समय विभीषण को दिए गए वचन के अनुसार हनुमान जी इस वक्त लंका चले जाते हैं, इसीलिए दोपहर के समय हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। और बहुत सी स्त्रियों के मन में ये संशय रहता है कि स्त्रियां जो है हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, बस आप पीरियड्स टाइम ना हो या कोई भी अशुद्धि या सूतक पातक ना हो तो आप जो है निसंकोच होकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।